तो हिंदी साहित्य में है भक्ति काल। देखिए हिंदी साहित्य में भक्ति काल है विक्रम संवत 1375 1700 विक्रम संवत हो गया, और ईस्वी सन में 1318 से 1643 ईस्वी। भक्ति काल का सामान्य परिचय। अच्छा, नयनार 63 थे, सेव आलवार 12 थे, वैष्णव दक्षिणी भारत। सामान्य परिचय यह है कि हिंदी साहित्य का दूसरा पड़ाव भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, जिसको जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने सवर्ण काल कहा था। भाई ये बढ़िया प्रश्न है, सवर्ण काल किसने कहा था? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। किसको? भक्ति काल को। इस अवधि के दौरान भारत पर अनेक बाह्य आक्रांताओं ने आक्रमण किया, जिसके कारण भारतीय जनता बार बार पददलित हुई, जनता में निराशा छा गई, जिससे कुछ लोग ईश्वर की शरण में जाने लगे। भी ईश्वर की शरण में जाने लगे। भक्ति का उदय, विकास एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि। अच्छा, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा जॉर्ज गिरियर्सन ने। भक्ति के उदय के कारण यह है कि भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम श्वेता श्वेत्र उपनिषद में 6ठे अध्याय के 33वें भाग में मिलता है। 33वें भाग में 6ठे अध्याय में श्वेता श्वेत्र उपनिषद में सबसे पहले। पूर्व मध्य काल कहा आचार्य शुक्ल ने कहा। मोनियर विलियम्स के अनुसार यह है कि भक्ति का उदय भज धातु से होता है, जिसका अर्थ होता है भागना, अर्थात ईश्वर की परम सत्ता से तादात्म्य में तो भागना। भाई आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भक्ति का उदय जनता की पराजित मनोवृत्ति के कारण हुआ है। ऐसा आचार्य शुक्ल ने कहा है। भक्ति का उदय जनता की पराजित मनोवृत्ति के कारण हुआ है। भक्ति का उदय मुस्लिम राज्य के प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कि भक्ति के उदय की कहानी न तो पराजित मनोवृत्ति और न ही मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया है। उनका कहना है कि यह बात अत्यंत हास्यास्पद है कि जब उत्तर भारत के लोग मंदिर तोड़ रहे थे, तब उसी इसमें निरापदे दक्षिणी भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों ने पहले उत्तर भारत पर आक्रमण किया, तो भक्ति को पहले सिंध और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, लेकिन परंतु हुई वह दक्षिणी भारत में। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह बात है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और भी कहता है ये बात है कि भक्ति स्वतः स्फूर्त भावना से उत्पन्न हुई है। स्वतः स्फूर्त भावना से उत्पन्न हुई है। जॉर्ज गिरियर्सन क्या कहते हैं? ईसाइयत की देन है। जॉर्ज गिरियर्सन कहते हैं ईसाइयत की देन है। डॉक्टर ताराचंद कहते हैं अरबों की देन है। डॉक्टर ताराचंद क्या कहते हैं? अरबों की देन है। ठीक है। देखिए भक्ति काल को दो भाग बांट दिया, निर्गुण काव्य धारा और सैगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ज्ञानाश्री शाखा शुक्ल ने माना है, कबीरदास हैं इसके संत काव्य में, और सूफी काव्य प्रेमाश्री काव्य जायसी हैं इसमें प्रमुख कवि। फिर सैगुण काव्य धारा में कृष्ण काव्य इसके प्रमुख कवि सूरदास और राम काव्य में प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। देखिए संत काव्य विशेषताएं आएंगी, प्रमुख कवियों और रचनाएं, कबीर दादू की प्रमुख रचना। भाई संत काव्य क्या है? निर्गुण काव्य धारा में प्रथम पड़ाव संत काव्य के नाम से जाना जाता है। अच्छा, संत यानी सत्य शब्द से है तात्पर्य सत आचरण वाले, सद्वृत्तियों वाले लोग। भाई संत काव्य यानी निर्गुण काव्य धारा में प्रथम पड़ाव है, वह संत काव्य के नाम से जाना जाता है। निर्गुण भक्ति या सैगुण भक्ति दोनों ही दक्षिणी भारत में उत्पन्न मानी जाती हैं। इस संबंध में कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने 7 दीपनों खंड। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने संत की उत्पत्ति शांत से मानी, निवर्ती मार्ग। दक्षिणी भारत से निर्गुण भक्ति महाराष्ट्र के संत यामदेव व नामदेव से होती हुई काशी में रामानंद तक पहुंची। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने संत शब्द की उत्पत्ति सत से मानी है। डॉक्टर नवादास की भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख है। सूत्रे करे धप्पी अनंत सुरसुख सेन भाव। वी कबीर रेदास धन्ना पिप्पा अनंत दास सुरसुरी सुरसुरानंदे सुखानंदे सेन भावानंदे नर हरियानंद नर हरिदास पद्मावती। ये रामानंद के 12 शिष्य हैं। करे धप्पी अनंत सुरसुख सेन भाव, ये ट्रिक होगी। फिर डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने संत से तात्पर्य आत्मोन्नति माना है, जो लोक मंगल की कामना करती है। भी कबीरदास क्या कहते हैं? अच्छा, कबीरदास 1398 ईस्वी 1518 ईस्वी, और विक्रम संवत 1455 विक्रम संवत 1575। स्थान लहर तारा तालाब मडुआडी है, काशी में इनका जन्म हुआ कबीरदास का। देखिए कबीरदास स्थान लहर तारा तालाब मडुआडी है, काशी में इनका जन्म हुआ। पिता नीरू, माता नीमा, पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली, जाति जुलाहा, दर्शन है अद्वैतवाद, गुरु रामानंद। रचना है बिज्ज के संपादक धर्मदास हैं, यानी कि बिज्ज के 3 भाग हैं, साखी शब्द और रमेनी।
बैसाखी में 800 दोहे डिंगल, शब्द या पद में 115 दोहे ब्रज भाषा में। रमेनी यानी दोहा प्लस चौपाई, भाई रामायण का विकृत रूप है रमेनी, 84 संध ब्रज भाषा में। ठीक है दोस्तों, कबीर उलटवासी शैली के प्रयोक्ता थे भाई, उलटवासी शैली के प्रयोक्ता थे। कबीर की दोहा व पद शैली है। देखिए स्नातक लेवल में कबीर ग्रंथावली साखी प्रथम 5 अंग एवं 10 पदे, संपादक श्याम सुंदर दास है। कबीर परिचय अनंत दास की। कबीर ग्रंथावली हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास की। साखी 1 पद 2 प्रबोधिनी से। गुरु महिमा 15 2 5 प्रज्ञा प्रभास। संतवाणी 7 2 सृजन से। फिर है कबीर साहित्य सर्जन, कबीर साहित्य दर्शन। कबीर साहित्य में प्रथम अंग गुरुदेव का अंग है और अंतिम अंग अबिहड़ का अंग है। गुस्सु विज्ञाप। गुरुदेव का अंग सुमरण का अंग, विरह का अंग ज्ञान विरह का अंग, पर्चा का अंग। कबीर साहित्य में भक्ति के 3 चरण बताए गए हैं, ईड़ा सुषुम्ना पिंगला। ईड़ा यानी बाई चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना यानी कि मध्यमा सरस्वती नाड़ी, पिंगला यानी दाई सूर्य नाड़ी। सुरती यानी सांसारिक माया मोह है सुरती। नृत्य यानी संसार से विरक्ति। 2 है 12 पदे 2 सरयू से लिए गए। कबीर ग्रंथावली प्रथम 5 अंग एवं 10 पदे, संपादक श्याम सुंदर दास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। उन्होंने अपनी बात को जिस रूप में कहना चाहा कहलवा दिया, बन गए तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कबीर ऐसे थे, सिर से पैर तक मस्तमौला, आदत से अखड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरीह है, भेषधारियों के लिए प्रचंड। आचार्य शुक्ल ने क्या कहते हैं, कबीर की भाषा सदूकड़ी है। श्याम सुंदर दास कहते हैं कबीर की भाषा पंचमेल खींचड़ी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां एक और हिंदुत्व निकल जाता है, दूसरी ओर मुसलमान। ठीक है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिका भक्ति खय ज्ञान का योग तो हुआ, परंतु कर्म की दशा वही रही जो नए पंथियों में थी। रविदास या रविदास 1398 से मूल नाम रविदास। गुरु रामानंद रचना रविदास रिवाणी। शिष्या मीराबाई। जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कर्म हमार, नीच से प्रभु ऊंच कियो है कहे रैदास चमार। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी बा से अंग अंग समाणी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। गुरु नानक देव 1429 में तलवंडी में सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। रचना असाधीवार रही रास सोहिला जप्पू जी। गुरु नानक देव। दादू दयाल 1544 में अहमदाबाद गुजरात से। कर्मशली नरेणा बरियाणा जयपुर। रचना हरडेवाणी दादू विलास दादू दयाल। संते समागम स्थले अलख द्रिबा कहते हैं, संते समागम स्थल अलख द्रिबा कहते हैं। परम ब्रह्म संप्रदाय प्रवर्तक है दादू दयाल, दादू पंथ है परम ब्रह्म संप्रदाय दादू पंथ। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल की वाणी के नाम से किया था। इनके प्रसिद्ध शिष्य रज्जब दास को इन्होंने आजीवन दूल्हे के रूप में वेश में रहने का आशीर्वाद दिया था। लोक संत दादू दयाल आलेख राम बख्श से 4 सितंबर 1951 चिंतन नागौर। ठीक है। मलुक दास 1534 में यानी 1682 ईस्वी में। कड़ा गांव इलाहाबाद यूपी। गुरु पुरुषोत्तम दास ध्रुव चरित ज्ञान बोध रतन खान ब्रज लीला सुख सागरे 12 खड़ी भक्त विवेक भक्त बच्छावली। मलुक दास। मलुक दास आलस्यों के समर्थक थे। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मलुक दास। सुंदरदास 1596 ईस्वी में यानी कि घोंसा ग्राम में जयपुर से यानी कि गुरु दादू दयाल हैं। रचनाएं सुंदर विलास ज्ञान समुद्र। सुंदर विलास सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। कुल ग्रंथ है 42 हैं। ज्ञान समुद्र सुंदरदास के। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। इन्होंने केशवदास की रसिक प्रिया तथा नंददास की रसमंजरी का घोर विरोध किया था। सुंदर कविराय की रचना सुंदर श्रृंगार का भी इन्होंने विरोध किया था। 1625 में सुंदरदास फतेह है पुर शेखावाटी में गुफा में तपस्या करने हेतु आए थे। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे।
रज्जबदास से 1567 ईस्वी में सांगानेर जयपुर से गुरु दादू दयाल रचना सर्वांगी या सबंगी रज्जबदास। इनकी सर्वांगी में गुरु महिमा, समाज दर्शन, अध्यात्म, समाज दर्शन व नीतिगत विचार प्रस्तुत हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए संत साहित्य की विशेषता यानी कि अद्वैत दर्शन है, एक केसुरवादी है, हठ योग साधना, सठ चक्र भक्ति, रहस्यवादी दर्शन, गुरु महिमा, संसार के प्रति नृत्य का भाव, डिंगल पिंगल भाषा, दोहा चौपाई शैली यानी पद शैली, ईश्वर के अलौकिक रूप की सर्वव्यापकता, अनहद नाद, इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मरंध्र, कुंडलिनी जागरण, ये संत साहित्य की विशेषताएं हैं। फिर सूफी काव्य विशेषताएं, प्रमुख कवियों रचनाएं, जायसी और मंजन प्रमुख है। सूफी काव्य प्रेम काव्य, प्रेमाश्री शाखा यानी कि निर्गुण काव्य धारा में सूफी काव्य में अलौकिक ईश्वर को अलौकिक प्रेम के द्वारा प्रेम को साध्य मानकर ईश्वर को प्राप्त किया गया है। सूफी दर्शन में मसनवी शैली होती है तथा फारसी लिपि होती है और नारी को परमात्मा तथा पुरुष को आत्मा माना जाता है। सूफी काव्य में सूफी शब्द की उत्पत्ति निम्न कारण है। बेसूफ यानी ऊन, पवित्र ऊन से बने हुए चोगे पहनने वाले लोग सूफी कहलाते थे। सफ़ा यानी जिन लोगों की आत्मा पवित्र एवं आचरण शुद्ध हैं वे सफ़ा कहलाते हैं। सूफा यानी चबूतरा, मक्का मदीना में मस्जिद के सामने बने चबूतरे और बैठने वाले लोग सूफा हैं। सफ़ यानी अल्लाह की अकीदत में जियारत करने वाले अगर पंक्ति के लोग सफ़ कहलाते हैं। ठीक है, सूफी दर्शन यानी चार मुकाम में शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत यानी सतमा है। चार मुकाम सतमा है, शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत। चार हाल की दशा यानी नाम जला, नासूत, मलकत, जबरूत, लाहूत, नाम जला। चार सोपान क्रम हैं, कऊ आई, कर्मकांडना, उपासना, आरिफ ईश्वर। प्रमुख सूफी ग्रंथ है यानी कि भाई हंसावलिया साहित्य की 1317 ईस्वी में है। रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा है। संपादन में प्रकाशन केशव राम काशीराम शास्त्री द्वारा। डॉक्टर नगेंद्र इसे प्रथम सूफी ग्रंथ है मानते हैं। नायक राजकुमार, नायिका हंसावली, गणपति चंद्र गुप्त ने भी माना है इसको प्रथम सूफी रचना। चंदायन मुल्ला दाऊद की 1379 ईस्वी में अवधी भाषा में। नायक लौर या लौरिक, नायिका चंदायन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसे प्रथम सूफी ग्रंथ मानते हैं। सत्यवती कथा ईश्वरदास की 1501 ईस्वी में, ईश्वरदास, अवधी भाषा। स्वर्गारोहिणी कथा व एकादशी कथा। भरत मिलाप, चित्रकूट में राम व भरत का मिलन, करुण रस। नायक ऋतुपर्ण, नायिका सत्यवती, 1501 ईश्वरदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे प्रथम सूफी ग्रंथ मानते हैं। मृगावती कुतुबन 1503 ईस्वी में, अवधी भाषा में। नायक राजकुमार, नायिका मृगावती, आचार्य शुक्ल इसे प्रथम सूफी ग्रंथ मानते हैं। पद्मावत 1516 में, मलिक मोहम्मद जायसी के। अमेठी जायस गांव, भाषा अवधी। नायक रतन सेन, नायिका पद्मावती, पद्मिनी, सह नायिका नागमती, शैली दोहा चौपाई। सरग गुणेत्रे, खंड अनुसर्ग, प्रधान रस श्रृंगार रस है। 12 मास वर्णन, आषाढ़ मास है। ठीक है, मार्मिक प्रश्न यानी नागमती भी अवखंड यानी पद्मावत का रूपक विधान। तन चित्तौर मन राजा किन्हा, हिये सिंहले बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। गुरु सुआ जे ही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती दुनिया धंधा बादशाह, सोई न एही चित बंदा। राघव चेतन होई सितानो, माया अल्लादी सुल्तानो। तन चित्तौड़गढ़ मन राजा रतन सेन, हिये सिंहल द्वीप बुद्धि पद्मिनी। गुरु सुआ ही रामनी तोता, नागमती यानी सांसारी के ता। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। पद्मावत को अन्योक्ति मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, आचार्य पांडे, डॉक्टर मोहन सिंह, कमल कुलश्रेष्ठ, ए.जे. सिरोज। पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान हैं आचार्य शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, कमल कुलश्रेष्ठ है। 11 खंड तक समासोक्ति। डॉक्टर चंद्रवली पांडे पद्मावत को संध्योक्ति मानते हैं। ठीक है, जायसी के समकालीन शासक शेरशाह सूरी हैं। जायसी का प्रिय अलंकार हेतुत प्रेक्षा है। जायसी ने पद्मावत में शाहे वक्त शेरशाह सूरी की प्रशंसा की है। जायसी के गुरु शेख मोहिदी, शेख अशरफ, शेख बुरहान थे। शेख मोहिउद्दीन माना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। जायसी पद्मावत की रचना यश प्राप्ति हेतु करते हैं। ओ मैं जानी कवि तुस किन्हा, मकू यह रहे जगत में है चिन्हा। जायसी की रचना अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर पर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ हैं, आध्यात्मिक बातें। इसकी रचना आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन तथा बाबर की प्रशंसा स्वयं के जन्म के बारे में है। चित्रलेखा में प्रेम का निरूपण है। कहरानामा में अध्यात्म व ईश्वरीय दर्शन है। मसलनामा में सूफी दर्शन है।
सूफी काव्य में श्रद्धा की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी दर्शन का प्रमुख दर्शन अद्वैत दर्शन है। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य में प्रेम को साध्य माना एवं प्रेमी को साधन माना। सूफी संतों में एक महिला सूफी संत राबिया का नाम भी उल्लेखनीय है। मधुमालती मंजन की 1545 ईस्वी में नायक मनोहर, नायिका मधुमालती, भाषा अवधि शैली, दोहा छुपाई शैली। लखन सेन पद्मावती कथा 1459 ईस्वी में दामोदर कवि यानी नायिका पद्मावती, नायक लक्ष्मण सेन। चित्रावली उस्मान की 1613 ईस्वी में नायक सुजान, नायिका चित्रावली, भाषा अवधि जाकी, बुद्धि होय अधिकाय, आन कथाएं कहे बनाए। रस रतन पुहकर कवि 1618 ईस्वी में नायक सोम, नायिका रंबा। ज्ञानदीप शेख नबी का 1619 में नायक ज्ञानदीप, नायिका देवयानी। हंस जवाहिर कासिम शाह का नायक हंस, नायिका जवाहिर। फिर हिंदी प्रेम कथा माधुल काम 1527 में गणपति कवि का नायक माधव, नायिका कामकंदला। माधुल काम 15 चौपाई 1556 ईस्वी में कुशल लाभ का। माधुल कामकंदला 1584 ईस्वी में आलम कवि। रस मंजरी रूप मंजरी 1576 ईस्वी में नंददास की। रूप मंजरी नायिका नायक कृष्ण, भाषा बर्ज। छिताई वार्ता नारायण दास की 1590 ईस्वी में। नायक समुद्रगढ़ का राजकुमार ढोला, नायिका छिताई। कथा रूप मंजरी जान कवि, सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखने वाला। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद, सूफी परंपरा का अंतिम बड़ा कवि माना शुक्ल ने। ठीक है। सूफी काव्य की विशेषता यानी कथानक रूढ़ियों का प्रयोग है। लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की प्राप्ति है। मसनवी शैली है। इश्क बज्जाजी का इस हकीकी को प्राप्त करना। नायिका का अद्भुत सुंदरी होना। देवीय प्रकोप में देवीय सहायता। नारी को परमात्मा माना, आत्मा माना पुरुष को। अवधि भाषा की प्रधानता है। 4 मुकाम 4 हाल की दशा। दोहा चौपाई शैली समासोक्ति शैली में वर्णन है। डॉक्टर हरदेव बहारी द्वारा रचित प्राकृत साहित्य का इतिहास ग्रंथ में पद्मावत का कथा स्रोत रतन सेन कथा माना गया है। शेख बुरदान कुतुबन के गुरु थे। पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय आचार्य शुक्ल को दिया जाता है। सूफी काव्य में महिला सूफी संत राबिया का नाम भी लिया जाता है। फिर कृष्ण भक्ति काव्य विशेषताएं प्रमुख कवि रचनाएं सूरदास, मीरानंद दास। सगुण काव्य धारा कृष्ण काव्य यानी कि भक्ति काल में कालक्रम में कृष्ण काव्य का स्थान पहले आता है। वैष्णव भक्ति में श्री कृष्ण को अवतारी पुरुष मानकर जिन संतों ने साहित्य लिखा उसे कृष्ण काव्य की संज्ञा दी जाती है। कृष्ण भक्ति के ग्रंथ यानी 84 वैष्णव की वार्ता गोसाई गोकुलनाथ की 1625 में, इसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है। 252 वैष्णव की वार्ता गोसाई गोकुलनाथ की 1625 ईस्वी में, विठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन है। भक्तमाले नाभादास का। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख भागवत के 10वें स्कंदे के 46-49 अध्याय में मिलता है। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग की स्थापना की उपनाम वे नरावतार, अग्नि का अवतार। जन्म चंपारण बिहार में, मृत्यु काशी में। वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी भगवत कृपा। पोषण तदनुग्रह तन प्लस अनुग्रह कृपा। ईश्वर का अनुग्रह कृपा ही पोषण है। भक्ति के 3 जीव, 3 मार्ग, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, पुष्टि जीव। मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, पुष्टि जीव, ये प्रश्न आ गया। फिर द्वारका से लौटते पुष्कर रुके। पुष्कर में वल्लभ घाट, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से सिहाड़ में स्थापित की। पुत्र विठलनाथ ने अष्टसाप एक मंडली की स्थापना की, यानी कि गोसाई की पदवी विठलनाथ को स्थापना की अष्टसाप की 1565 ईस्वी में। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सुक्कू पकरी। सूरदास 1478 ईस्वी में, कुंभनदास 1468 में वरिष्ठ हैं। कुस्सू पकरी। कुंभनदास 1468 वरिष्ठ हैं। सूरदास 1478 ईस्वी में, परमानंद दास 1493 ईस्वी में संगीतज्ञ हैं। कृष्णदास 1496 ईस्वी में कनिष्ठ हैं, पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा अधिकारी हैं कृष्णदास। फिर विठलनाथ के 4 शिष्य गोच्छीचन यानी गोविंद स्वामी 1505 में वरिष्ठ हैं। छीत स्वामी 1515, चतुर्भुजदास 1530, नंददास 1533 में कनिष्ठ हैं। सबसे अधिक रचनाएं लिखी नंददास ने। अष्टसाप का सबसे वरिष्ठ कवि कुंभनदास व सबसे कनिष्ठ कवि नंददास हैं। वल्लभाचार्य का सबसे कनिष्ठ शिष्य कृष्णदास अभी। ठीक है दोस्तों। विठलनाथ का सबसे वरिष्ठ शिष्य गोविंद स्वामी है। अष्टसाप के कवियों में सबसे अधिक पढ़े लिखे कृष्णदास थे, जिनको सभी लोग अधिकारी के नाम से पुकारते थे। अष्टसाप के कवियों में सबसे बड़े संगीतज्ञ परमानंद दास थे। अष्टसाप के कवि क्रमबद्ध रूप से एक प्रहर श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, जिनको अष्टयाम की भक्ति कहते थे।
सूरदास 1478 ईस्वी में जन्म स्थान सीही आगरा यूपी में। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है गुरु वल्लभाचार्य। रचनाएं सूर सागर साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूर पच्चीसी, सूर साठी, सूर सार संग्रह, सूर रामायण, राधा रस्य केली, दृष्टकूट पद। सूर सागर इसमें सूरदास के राधा कृष्ण में गोपियों के प्रेम का विफलम यानी वियोग श्रृंगार में वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में ब्रह्म गीत सार संकलित है, जिसका आधार स्रोत भी भागवत का 10वां स्कंद 46-47वां अध्याय है। सूर सागर की रचना 12 स्कंदों में हुई है। सूर सागर के 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद हैं। साहित्य लहरी इस ग्रंथ में भक्ति, नीति व श्रृंगारिकता के पदों का संकलन है। लक्षण ग्रंथ है साहित्य लहरी। इस पद में दृष्टकूट पदों की मात्रा अधिक है। ठीक है, देखिए बाल लीला, वृंदावन लीला पद 3 प्रबोधनी से लिए गए हैं। पद 4 काव्य ब्रजभाषण क्षिति से लिए गए हैं। विनय 4 पद, बाल लीला 3 पद, ब्रह्मगीत 5 पद अपरा से लिए गए। सूर साहित्य विशेषता है वाग विदग्धता है, विप्लम श्रृंगार है, उक्ति वैचित्र्य प्रधानता है, दृष्टकूट पद में प्रधानता है, ब्रजभाषा प्रधानता है, श्रृंगारिक शैली है, गोपियों का विरह वर्णन है, पद शैली प्रधानता है, श्रृंगार के आलम्बन उद्दीपन रूप का चित्रण है। महत्वपूर्ण प्रश्न विठलनाथ है कहते हैं पुष्टि मार्ग का जहाज है सूरदास को। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है जो जाको कछु लेनो होय से लेहू। विठलनाथ कह बात। अमृतलाल नागर कहता है खंजन नयन उपन्यास पर कहता है। आचार्य शुक्ल कहता है वात्सल्य रस सम्राट है जीवनोत्सव कवि भावाधिपति कहता है। आचार्य शुक्ल कहता है सूरदास ने अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का वह कोना कोना झांका है जो दो आंख वाले वे नहीं झांक सकते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं आचार्यों की छाप लगी हुई जब 8 वीणाएं जब बजती थी तो उनमें सबसे ऊंची सुरीली सबसे मधुर आवाज़ अंधे कवि सूरदास की होती थी। आचार्य शुक्ल कहते हैं सूरदास चली आती हुई गीत परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। सूर सागरे पर जयदेव की गीत गोविंद का प्रभाव है। ठीक है, विद्यापति पदावली का प्रभाव है। ब्रह्मगीत परंपरा ब्रह्मगीत का उल्लेख सर्वप्रथम में भागवत के 10वें स्कंद के 46-47 अध्याय मिलता है। ठीक है, ब्रह्मगीत से चयनित कुछ पदे 6 पद सृजन से यानी कि ब्रह्मगीत सारे प्रथम 20 पदे संपादक रामचंद्र शुक्ल। ब्रह्मगीत में ब्रह्म उद्धव का प्रतीक है था। इस गीत में उपालम रस श्रृंगार में वर्णन है। ब्रह्मगीत एक आचार्य शुक्ल ने ध्वनि का विकार है। ब्रह्मगीत सूरदास आचार्य शुक्ल ने ब्रह्मगीत सार के नाम से इसका संपादन किया है। सूर की गोपियाँ अत्यधिक भाव को विरह की वेदना से पीड़ित हैं। सूर की गोपियाँ श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती है। सूर की गोपियाँ निर्गुण धर्म को अस्वीकार करती है। ब्रह्मगीत नंददास नंद की गोपियाँ अधिक तर्कशील है। इस गीत में दार्शनिकता का कूट ज़्यादा है। गोपियाँ व्यावहारिक दृष्टिकोण रखती हैं। ब्रह्मगीत सत्यनारायण कविरत्न ब्रज कोकिल इनकी गोपियाँ सामाजिक कार्यकर्ता बनकर युगीन समस्याओं को मिटाती है। इसमें माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है। इस गीत में राष्ट्र प्रेम, स्त्री शिक्षा और ज्वलंत समस्याओं को उजागर किया गया है। इनकी गोपियाँ विरह वेदना को अपना दुख बिल्कुल नहीं मानती। प्रिय प्रवास अयोध्या से उपाधि हरियोध 1914 इसमें खड़ी बोली और प्रथम महाकाव्य। शुक्ल ने इसे महाकाव्य नहीं माना है। इसमें राधा का लोक हितकारिणी रूप में चित्रित किया गया है। सभी गोपियाँ वसुदेव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है। उद्धव स्तके जगन्नाथ दास रत्नाकर इस गीत में राधा व कृष्ण को नायक नायिका के रूप में श्रृंगारिक शैली में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इस गीत में गोपियाँ व कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम को सांसारिक प्रेम बनाकर प्रस्तुत किया गया है। फिर नंददास 1533 में यानी कि सौरभ क्षेत्र रामपुर। फिर रचनाएं हैं रास पंचाध्याय, नंददास सिद्धांत पंचाध्याय, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, भावगीत, विरह मंजरी, श्याम सगाई, प्रेम बाराखड़ी, रुक्मणी मंगले, गोवर्धन लीला, अनेकार्थ माला, 10वें स्कंद भागवते, अनेकार्थ मंजरी। नंददास के बारे में कहा जाता है और गढ़िया नंददास जड़िया। नंददास ने रस अलंकार रीति का शास्त्रीय विवेचन किया है। फिर मीराबाई 1498 इसमें बचपन का नाम पेमल, राजस्थान की राधा है, कुड़ की ग्राम मेड़ता पाली में दादा राव दूधा है, गुरु रेदास है, पिता रतन सिंह है, पति भोजराज है, देवर विक्रम सिंह है, भक्ति माधुरी भाव कांता भाव की रस शांत रस एकनिष्ठ है, मृत्युरण छोड़ मंदिर गुजरात में। मीरा के साहित्य में कांत पति भाव के पद भी मिलते हैं। रचना नरसिंह रोमायरो, गीत गोविंद की टीका, संस्कृति जयदेव, राजधानी ढिंगल। मीरा के साहित्य में 36 प्रकार की राग पाई जाती है। मीरा साहित्य पद शैली में लिखा गया है। मीरा की भाषा साहित्य की राजस्थानी है। मीरा काव्य मुक्त काव्य है। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में, मीरा स्मारक मेड़ता नागौर में। मीराबाई की पदावली प्रथम 20 पद है, संपादक परशुराम चतुर्वेदी। रस खान है 1548 में, 1628 में, 1523 इसमें। मूल नाम सैयद इब्राहिम खान है। गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षित है। सुल्तान रस खान प्रेम वाटिका रस खान, अष्टयाम रस खान है, सविया सात है। कवि ब्रज भाषा में भारतेंदु ने कहा इस
इन मुसलमान हरिजन पर एक कोटिन हिंदुवारी। रस खान को सवैया छंदे का प्रिय माना जाता है। इन्होंने ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति का ललित्यपूर्ण चित्रण किया है। सवैये के सहसा के रूप में प्रसिद्ध हैं। अष्टयाम में राधा और कृष्ण के 8वें प्रहर का सुंदर चित्रण है। अन्य कृष्ण भक्त कवि विठलनाथ है। श्रृंगार रस मंडने सर्वोत्तम मंडने सर्वोत्तम स्रोते विठलनाथ। रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि रीति काव्य भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी। फिर नागरदास सावंत यानी कि इश्क चमक जुगल रस माधुरी भक्ति सार रसिक रत्नावली। विभिन्न संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का प्रसारक बनाया है। मार्ग पुष्टि मार्ग की स्थापना की। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की। वाद सुधा द्वैतवाद गुरु विष्णु स्वामी जीव प्रकार मर्यादा जीव प्रवाह जीव पुष्टि जीव। वल्लभाचार्य की रचना अणुभाष्य पूर्व मीमांसा भाष्य तत्वदीप सुबोधनी टीका विद्वान मंडले षोडश ग्रंथ पंचलोकी। सखी संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास की 1438 में। केली माल या केली मार्ग सिद्धांत पदे स्वामी हरिदास। कृष्ण बिहारी मिश्र देव और बिहारी यानी कि लाला भगवान दिन बिहारी और देव लाला भगवान दिन बिहारी और सादी पद्म सिंह शर्मा फारसी हुए। मिश्र बंधुओं ने इस संप्रदाय को चारों तरफ से टाटियों से घिरे होने के कारण टट्टी संप्रदाय कहा है। इस संप्रदाय में कृष्ण के नित्य निकुंज बिहारी रूप को माना है। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु यानी प्रधान पीठ गोविंद देव जी जयपुर में गोरे ज्यादा होने के कारण गौरांग कहलाए। दार्शनिक मत अचिंत्य भेदा भेदवाद। कृष्ण को आराध्य देव माना है। भक्ति में कीर्तन को शुरू किया चैतन्य महाप्रभु। बचपन का नाम निमाई उपनाम विश्वम्भर जन्म नादिया बंगाल नवद्वीप। इस संप्रदाय में कृष्ण के देवी रूप की अपेक्षा दैन्य रूप का वर्णन है। इस संप्रदाय में गोपियों को श्रेष्ठ व कृष्ण को सामान्य रूप माना गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश का। राधा सुधा निधि हित 84। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण से बड़ी मानी जाती है। इस संप्रदाय में मंदिर में राधा व कृष्ण की मूर्ति नहीं होती। उसके स्थान पर पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित रहता है। इस संप्रदाय में भक्त तिलक के बीच में काली बिंदी लगाते हैं जो राधा का प्रतीक है तथा तिलक की रेखाएं कृष्ण का प्रतीक है। इस संप्रदाय में तत्सुखी भाव को अधिक महत्व दिया जाता है। निम्बारक संप्रदाय निम्बारकाचार्य आरुणि मूल नाम। निमावत्साद संप्रदाय गुरु नारद उपनाम भास्कर। मते द्वैता द्वैतवाद भेदा भेदवाद निम्बारक। द्वैते 2 + अद्वैत 1। निम्बारकाचार्य रचना देखी वेदांत पारिजात श्री कृष्ण स्वराज मंत्र रहस्य प्रपन्न कल्लावली दशा श्लोकी। प्रधान पीठ वृंदावन यूपी। इस संप्रदाय की पीठ है अजमेर जिले में इस्लामाबाद में आचार्य परशुराम ने स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों। इस संप्रदाय में भक्ति के द्वैत व अद्वैत का समन्वय करे कृष्ण भक्ति को प्रस्तुत किया। निम्बारकाचार्य को श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। अनुयायी थे जगत सिंह जयपुर सावंत सिंह किशनगढ़। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना की जाती है। इस संप्रदाय प्रथम उपदेशक आचार्य हंस माने जाते हैं यानी कि प्रमुख शाखा और प्रवर्तक संत मत के प्रवर्तक कबीरदास हैं। वारकरी पंथ के प्रवर्तक संत ज्ञानदेव हैं। तपसी शाखा किल्लादास की। तत्सुखी शाखा जीवाराम की। सौ सुखी शाखा रामचरण दास की। रसिक संप्रदाय अगरदास की। रामदासी संप्रदाय रामदास की। सतनामी सत्यनामी संत जगजीवन दास की। देखिए अद्वैतवाद शंकराचार्य। स्मार संप्रदाय शंकराचार्य। द्वैतवाद मध्वाचार्य। ब्रह्म गौड़ीय मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य। सनक हंस निम्बारकाचार्य। भेदा भेद नारद संप्रदाय। सुधाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय। अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। विशिष्टाद्वैतवाद श्री भाष्य रामावत रामानंदी रामानुजाचार्य रामानुज संप्रदाय गुरु यमुनाचार्य। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। रामावत संप्रदाय रामानंद। सखियाँ टट्टी संप्रदाय स्वामी हरिदास। राधावल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश। उदासी संप्रदाय श्रीचंद गुरु नानक पुत्र। सनक संप्रदाय निम्बारकाचार्य। समार संप्रदाय शंकराचार्य। विष्णोई संप्रदाय संत जाम्बोजी। साधो संप्रदाय संत वीरभन। ठीक है।